ॐ नमो वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु उपाख्यान में चतुष्कुमारों ने खास करके सनत कुमार जी ने पृथु महाराज का साधुवाद गुणगान किया और उन्होंने भक्ति के बारे में भी उपदेश दिए। इसके पश्चात पृथु महाराज जो संसार के सबसे महान राजा, पहले राजा, राजाधिराज, आदिराज, इनके द्वारा पृथ्वी का पालन किया गया, इसलिए उनका नाम भी पृथु पड़ा। तो उनके अंतर्गत जो महान गुण हैं उनकी तुलना संसार के महान विभूतियों के साथ की जा रही है। इसी को हम श्रवण कर रहे हैं। मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसा अविश्यह्यं तया देवो भगवान भूतराडिव। बलेन सहसा ओजसा मातरिश्वा इव सर्वात्मा। वे शारीरिक बल में, बल के साथ, इंद्रियों की पटुता यानी सहजता और ओज यानी पराक्रम में सर्वत्र संचरण करने वाले मातरिश्वा यानी वायु देवता के समान ही अत्यंत तेजस्वी और सर्वात्मा यानी सर्वत्र ध्यान देने वाले, सबके बारे में ज्ञान रखने वाले और सर्वत्र विचरण करने वाले, इस प्रकार से पटु थे। अविषय्यतया देवो भगवान भूतराट इव। और तेज की सत्यता में, सत्यता के कारण वे भगवान शिवजी की तरह भूतराट यानी जो भूतों के प्रेतों के स्वामी हैं, ऐसे शिवजी महाराज की तरह ही समान थे, क्योंकि वे हमेशा सत्य वचन ही कहते हैं। सर्वात्मा अर्थात सर्वत्र विचरण करने की जो शक्ति है, इससे संपन्न वे बल आदि के द्वारा वायुदेव के समान थे। वे असह्य तेज के कारण भगवान रुद्र के समान थे। भगवान शिवजी का तेज तो माता पार्वती भी धारण नहीं कर सकती है। तो इतने शक्तिशाली असह्य तेज, विषय्य तेजसा, इस प्रकार से रुद्र भगवान के समान ही तेजस्वी थे। और सुंदरता में कंदर्प इव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनोवृन्नीणाम
प्रभुत्वे भगवानजः। सौंदर्य, सौंदर्य में, सुंदरता में कंदर्प इव, सुंदरता के राजा कामदेव की तरह ही अत्यंत महान सुंदर थे। मृगराट इव मनस्वी, और साहस में मृगराट यानी मृगों के राजा, यानी जंगल के सारे प्राणियों के राजा सिंह के समान ही मनस्वी थे। वात्सल्य मनुवत, वात्सल्य भाव में अपने प्रजा के प्रति उनको वत्स समझ के उनका पालन करने के भाव में वे साक्षात मनु के समान थे, यानी स्वयंभू मनु के समान थे। प्रभुत्वे भगवान अज इव, और मनुष्यों के आधिपत्य में वे भगवान अज, अज अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म लेना, जिनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे कहिए विष्णु या फिर ब्रह्मा जी के समान थे, क्योंकि दोनों का भी कोई भौतिक जन्म नहीं है। इस प्रकार से क्योंकि ब्रह्मा जी इस संसार में सारे जीवों के अधिनायक हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर सबके अधिनायक के रूप में पृथु महाराज ही सेवा दे रहे थे। इसके पश्चात ज्ञान में वे कितने बड़े चढ़े थे इसको बताते हैं। बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु रिया प्रश्रयशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यमे। कहते हैं कि ब्रह्मवादे यानी भगवान परब्रह्म के विचार में, उनके ज्ञान में वे साक्षात बृहस्पतिवत, साक्षात बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु के समान ही ज्ञानी थे। आत्मवत्वे स्वयं हरि, और जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले जो महान व्यक्ति है उनमें सर्वश्रेष्ठ है स्वयं भगवान श्री हरि। ऐसे भगवान विष्णु के समान ही वे जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रिय और मन के ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण था। गो गुरु विप्रेषु, गौ माता और गुरु और विप्रेषु, विप्र यानी ब्राह्मणों या भगवान के भक्तों के विषय में विश्वक्सेनानुवर्तिषु भक्त्या, उनकी किस प्रकार से भावना थी? तो कहते हैं कि भगवत भक्तों में, गौ में, गुरु में, ब्राह्मणों में और भगवान में उनकी भक्तिमय भावना थी, यानी भक्ति के द्वारा ही उनकी सेवा करते थे। रिया प्रश्रयशीलाभ्याम परोद्यमे आत्मतुल्यः, और इस भक्ति के द्वारा और लज्जा के साथ, रिया यानी वे शर्माते थे भगवान के भक्तों की सेवा करने में, यानी स्वयं को अत्यंत महान नहीं मानते थे, उनकी भी सेवा के लिए तत्पर हो जाते थे। कैसे? प्रश्रयशील, विनय पूर्वक, और शील यानी सारे जो वर्णाश्रम के अंतर्गत जो कर्तव्य या फिर बंधन है उन सब का पालन करते हुए, मर्यादाओं को पालन करते हुए परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपेय थे। उसकी तुलना तो किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जैसे महान तो केवल वही थे। इसीलिए कह दिया है कि परोद्य में आत्मतुल्य, वे परोपकार करने में तो केवल अपने समान ही, च आत्मनि एव तुल्यो निरुपमः, परोपकार के विषय में तो अपने ही समान अनुपम थे, महान थे। इसके पश्चात उन्होंने सबके हृदय में किस प्रकार से प्रवेश किया, क्योंकि सबके राजा जो थे, कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभी त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरंध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव। पुंभिः त्रैलोक्ये, तो लोक तीनों लोकों में यानी त्रिलोकों में सर्वत्र उनकी क्या है? तत्र ऊर्ध्व गीतया कीर्त्या, उनकी जो दिव्य कीर्ति है उसका कैसे गायन करते थे? जोर जोर से, ऊर्ध्व यानी अत्यंत उच्चारण कर करके ऊंचे स्वर में गाते थे। और स्त्रीणाम अपि, और स्त्रियों के भी हृदय में और कानों में उन्होंने किस प्रकार से प्रवेश किया? कहते हैं कर्णरंध्रेषु रामः सतामिव प्रविष्टः, इतने महान थे कि अपने सद्गुणों के कारण
स्त्रियों के भी मन और हृदय में कानों में प्रविष्ट हो गए, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र, क्योंकि सत्पुरुषों में सर्वाधिक महान धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री राम ही माने गए। तो ऐसे भगवान श्री राम की तरह ही वे सत्पुरुषों के हृदय पर राज करते थे और सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। सत्पुरुष महाराज पृथु के यश का केवल एक जगह नहीं, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, भूलोक और अधोलोकों में सर्वत्र जोर जोर से गायन करते थे। और इस प्रकार स्त्रियां भी उनके दिव्य गुणों को श्रवण करके हृदय में आनंदित होती थी और इनको बार बार श्रवण करने की इच्छा भी करती थी। इस प्रकार पृथु महाराज का चतुष्कुमारों के द्वारा दिव्य संदेश और उपदेश को सुनना इस अध्याय की समाप्ति होती है। इसके पश्चात पृथु महाराज ने अपना लौकिक संसार में जो लीला है उसको समाप्त करके वे भगवान श्री हरि के अपने निज धाम कैसे चले गए, उनका परलोक गमन कैसे हुआ, इसको अभी हम अध्याय 23वां इसके अंतर्गत श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रभयसमेकदा वैन्यः आत्मवान् आत्मना वर्धिताशेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्तस्तुष्टापि वृत्तिदो धर्मभृत्समा सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थम् इह जस्निवान् आत्मजिष्वात्मजाम्यस्य वीरहाद् रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदारोगात्तपोवनम्। एकदा एक बार की बात है, आत्मवान आत्मना वर्धिता शेष स्वयं में ही अन्न आदि तथा नगर ग्राम आदि की व्यवस्था करके, यानी अपने राज्य में इस सब की व्यवस्था करके, वर्धिता शेष स्वानुसर्गः जगतः तस्तुषः चापि वृत्तिदः सताम धर्मभृत् निष्पादितेश्वरादेशः यदर्थम इह जस्निवान वीरहाद रुदतीमिव। तो अपने नगर आदि ग्राम की व्यवस्था करके जिन्होंने स्थावरों एवं जंगमों की आजीविका की सुविधा कर दी थी, जो अपने संसार में यानी उनके राज्य में जितने भी लोग थे उन सब के लिए जीविका का यानी पेट भरने का साधन, इन सब की व्यवस्था उन्होंने सारे संसार में करके रखी थी। तो उसी के साथ साधु जनोचित धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जिस कार्य के लिए संसार में जन्म लिया था, खास करके पृथु महाराज ने सारे जगत का कल्याण करने के लिए, साधु कार्य करने के लिए ही जन्म लिया था। आत्मजाम आत्मजेषु न्यस्य प्रजासु विमानासु, इस प्रकार से कार्य करने वाले और इस संसार में प्रकट होने वाले पृथु महाराज ईश्वर के उन सभी आदेशों का उन्होंने पालन किया था, स्वयं भी पालन किया और अपने सारे प्रजाजनों को भी पालन करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया था। ऐसे इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि मैंने अपना कर्तव्य तो कर लिया है, जैसे भगवान ने मुझे आदेश दिया था, ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया था। यह सब सोचकर विरह के कारण रोती हुई अपनी पुत्री पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर उन्होंने क्या किया, माता पृथ्वी को उन्होंने पुत्री की तरह संभाला था, तो उनका और प्रजा का सबका पालन पोषण तो उन्होंने किया। लेकिन अभी उन्हें भगवान से विरह हो रहा था, तो वो भगवान के पास जाना चाहते थे। तो माता पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता पृथु महाराज मुझे छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वैन्यः, जो वेन के पुत्र हैं पृथु महाराज, आत्मानं प्रवयसम दृष्ट्वा सदारः तपोवनम अगात, इस प्रकार से उन्होंने माता पृथ्वी को अपने पुत्रों के पास सौंप दिया, यानी उनको राज्य का कारभार यानी व्यवस्थापन उनके हाथ में दे दिया। और ऐसी उदास होने पर भी उस पुत्री को यानी पृथ्वी की सांत्वना की। उसी समय क्या हुआ, प्रजासु विमानासु एक
मनस्वी प्रजापति ऐसे पृथु महाराज अपनी वृद्धावस्था को देखते हैं और फिर सदारह अपनी वृद्धावस्था में वे अपनी पत्नी के साथ अर्ची देवी के साथ तपोवन में अगाध चले जाते हैं, यानी वे वानप्रस्थ हो जाते हैं। तो संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य का, उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन खास करके क्षत्रियों के लिए संन्यास वैसे ज़्यादा करके बताया नहीं गया था, क्योंकि वे रजोगुणी थे। तो इसीलिए उनको अपने राज्य कारभार से 50 उम्र के पश्चात वानप्रस्थ लेना, यानी तपस्या के लिए जीवन समर्पित करना आवश्यक था। संन्यास ज़्यादा करके ब्राह्मणों को ही, जो सत्वगुणी प्रधान है, उनके लिए ही बताया गया है वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार पृथु महाराज ने भगवान के अवतार होने पर भी इस प्रकार से तपस्या के लिए तपोवन में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। और उन्होंने जगत का दायित्व ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने सार्थक जो 5 पुत्र है, जैसे विजिताश्व आदि, इनके पास सब राज्य को यानी पृथ्वी को सौंप दिया। उसके पश्चात ही वे आगे बढ़े। फिर तपोवन में जाके उन्होंने क्या किया? तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा। तत्रापि यथा पुरा, फिर भी जैसे पहले पुरा यानी अखंड व्रत पूर्वक ऐसे पृथ्वी पर स्वविजय, स्वयं ने ही जो विजय प्राप्त किया था उन्होंने, वैखानस सुसम्मते, उसी तरह वैखानस जो वानप्रस्थ आश्रम लेते उनको वैखानस कहते हैं। तो ऐसे वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार ही सुसम्मते, जैसे सम्मत विधियां हैं वेदव्यास जी ने जो हमें दी है, उस प्रकार से उनके अनुसार वे उग्र तपसी आरब्धे, उन्होंने अत्यंत उग्र तेजस्वी ऐसी तपस्या आरंभ कर दी। अदाभ्य नियमः, और विघ्नों के द्वारा उनके नियम नष्ट नहीं हो सकते हैं। यानी जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कार्य करने की स्थिति में कोई समस्या बीच में आ जाए तो वो भी उन्हें नहीं रोक पाएगी। जैसे पृथु महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत इंद्र भगवान ने अनेक समस्याएं लाई, फिर भी इंद्र भगवान उनको रोक नहीं पाए और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर ही लिया था। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के नियमों से उन्हें बांधा नहीं जा सकता था, या फिर सब नियमों को वे जीतने वाले थे, जिस प्रकार से उन्होंने सारे भूमंडल को जीता था। फिर वहां जंगल में जाके वे क्या खाते थे? कंदमूल फलाहारः शुष्क पर्णाशनः क्वचित् अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम। कंदमूल फलाहार, वे पहले कुछ दिन में क्या करते थे? कंदमूल जो होते बड़े महान महान ऐसे कंदमूल, यहाँ वृंदावन में भी गोवर्धन परिक्रमा में बड़े बड़े कंदमूल देखने को मिलते हैं, सबको बेचते हैं वो लोग। तो उस प्रकार के कंदमूल तो आज मिल रहे हैं, तो ये तो त्रेता युग की बात चल रही है। तो उस समय में तो कितने महान ऐसे और तेजस्वी और शक्तिशाली ऐसे कंदमूल होंगे। तो ऐसे कंदमूल खाते थे, फलाहार यानी फल खाते थे, शुष्क पर्णाशना, अशन यानी खाना, क्या खाते थे? शुष्क पर्ण, सूखे हुए पत्ते भी चबाकर खाते थे। यानी जैसे हमने ध्रुव महाराज की कथा में देखा है, पहले वे क्या करते थे? फल खाते थे, बाद में पानी पीने लग गए केवल, बाद में केवल हवा पीते थे और उसके पश्चात तो उन्होंने हवा भी पीना बंद कर दिया था। उसी प्रकार से शनै शनै उन्होंने क्या किया? अपनी तपस्या को और तीव्र बना दिया। आत्मभक्षः कचित् पक्षान् ततः परम वायुभक्षः, उसके पश्चात तदनंतर कुछ पक्षों तक, यानी पक्ष यानी 15वाड़ा, तो पौर्णिमा वाला जो है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं और अमावस्या वाला उसे
कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ पक्षों तक, मतलब कुछ महीनों तक जल पीकर ही वे रहे, और उसके पश्चात फिर वे केवल परम वायु भक्षः, ऐसे महान तपस्या में आगे बढ़ गए कि वे केवल वायु यानी प्राणायाम के द्वारा ही अपने आत्मा और शरीर को धारण करके रखे। इतनी महान तपस्या उन्होंने की। उसके पश्चात ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षा स्वासारशान मुनि आकंठमग्नः शिशिर उदके स्तंडिलेशयः वीरः मुनि ग्रीष्मे पंचतपा। अत्यंत वीर ऐसे मुनि की वृत्ति रखने वाले पृथु महाराज ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में, ऋतु में पंचतपा, वे क्या करते थे? पंचाग्नि तापते थे, यानी अपने शरीर के आसपास गोला बनाकर उसमें कंडे लकड़ियां जलाकर उस अग्नि के अंदर बैठकर तपस्या भगवान के ऊपर ध्यान करते थे। वर्षासु आसार षाट, वर्षा ऋतु में जब वह अत्यंत भयानक वर्षा होती है, उस ऋतु में वर्षा की धारा में ही वे क्या करते थे? शरीर को तपाते थे उस जल वर्षा के द्वारा। उसी में, वर्षा में ही दिन रात बैठे रहते थे और तपस्या करते थे। उसके बाद आता है शिशिर। शिशिरे आकंठ मग्नः उदके। शिशिर ऋतु में सारे जलाशय भर जाते हैं, तालाब, बावड़ियाँ, नदियाँ जोर जोर से पानी लेके बहती हैं। तो ऐसे शिशिर ऋतु में वे क्या करते हैं? आकंठ मग्नः, जलाशय में यानी जल में, तालाब में जाकर आकंठ यानी कंठ तक पानी में डूब जाते थे। और इतना, और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी चालू हो जाती है। तो उस प्रकार से इतने ठंडे जल में वे रात दिन खड़े रहकर तपस्या करते थे। स्तंडिलेशयः, और सदा मिट्टी की ही वेदी पर वे सोते थे। जो भूमि है अपनी माता, उनके अनुसार तो पुत्री, हमारे लिए माता पृथ्वी। तो इस प्रकार से वहीं पृथ्वी के ऊपर ही वे शयन करते थे, यानी किसी भी प्रकार की सुख सुविधा के बिना ही तपस्या और रत होते हुए ही कभी कभी आराम भी करते थे। ऐसे महान तपस्या करते हुए आगे क्या हुआ? तितिक्षुर्यत वाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जिता नीलः आरीराध इषुः कृष्णम आचरत तप उत्तमम। तितिक्षुः, अत्यंत सहनशील, ऐसे वे शीत और उष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन कर रहे थे। यत वाक, और अपनी वाणी और मन को भी संयमित रखते हुए दान्तः ऊर्ध्वरेता, इस प्रकार से अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रित करते थे। और रेता यानी वीर्य, ऊर्ध्व यानी ऊपर, तो सर की ओर वीर्य को बढ़ाने वाले यानी ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले थे। यानी भले ही वे अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ में गए, लेकिन वहां पूर्णतया वे ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे थे। ब्रह्मचर्य के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी से पृथु महाराज हमें यह शिक्षा दे रहे। जीता नीलः, और उन्होंने अपने प्राणों को, वायु को क्या कर लिया था? जीत लिया था। यानी उन्होंने बिना प्राण के भी, बिना वायु के भी वे तपस्या कर पा सकते थे। इस प्रकार से उन्होंने अनिल वायु को भी जीत लिया था। कृष्णम आरिराध इषुः, और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से आराध इषुः उत्तमम तपः आचरत, अत्यंत उत्तम गुणवत्ता का तप किया। तो यहाँ से स्पष्ट रूप में समझ में आता है कि भगवान के अवतार ऐसे पृथु महाराज स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे अवतारों के आद्य कारण भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त थे। यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख आया है। इस प्रकार से जब वे तपस्या कर रहे थे तो इसका क्या परिणाम हुआ? तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मा मलाशयः प्राणायामैः सन्निरुद्ध षड्वर्गश्छिन्न बन्धनः।
तेन क्रमानुसिद्धेन, इस प्रकार से क्रम के अनुसार उन्होंने अपनी तपस्या को तीव्र किया। ध्वस्त कर्म मलाशय, और उस दिव्य तप और भक्ति के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के द्वारा क्या हो गए, उन्होंने अपने हृदय में कोई भी, वैसे तो कोई मल उनके हृदय में था ही नहीं, या फिर कर्म में कोई आसक्ति थी भी नहीं, केवल अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन उन कर्तव्यों से भी पूर्णतया नीरत हो गए। ध्वस्त कर्म मलाशय, कर्म की ग्रंथि बिल्कुल उनके हृदय में शून्य प्राय हो गई। कैसे? प्राणायाम ही, अत्यंत सुंदर पद्धति से उन्होंने प्राणायाम को यापन किया। सन्निरुद्ध षडवर्ग, और उसी के साथ षडवर्ग यानी मन और पंचेंद्रिया, यानी ऐसे 6 इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह जीत लिया, यानी छिन्न बंधन, अपने वश में कर लिया। और इसके फलतः क्या परिणाम हुआ? उन्होंने वासनाजन्य इस संसार के बंधन को या ग्रंथि को ही काट दिया। इस प्रकार से वे जीवन मुक्त ही बन गए। इस संसार में होने पर भी पूर्णतया आध्यात्मिक बन गए। ऐसे सनत कुमारों का उपदेश उन्होंने पालन किया, और उसके साथ उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य भी किया। सनत कुमारो भगवान यदाहाध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषर्षभः। भगवान सनत कुमार, जो भगवान के ही ज्ञान के अवतार हैं, ऐसे सनत कुमार जी, यद, इनके द्वारा जिस प्रकार से आध्यात्मिकम परमम योगम आह, आध्यात्मिक परम भगवान का उपदेश या योग यानी भक्ति के बारे में जो कुछ भी उपदेश उन्होंने प्राप्त किया था, तेनैव, उसी के द्वारा, उसी के साथ, पुरुषर्षभः, पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ, ऐसे पुरुषम, साक्षात भगवान के ही अवतार पृथु महाराज, अभजत, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेममयी और भक्तिमयी सेवा और आराधना की। और इसका लाभ लेकर उन्हें आगे क्या लाभ हुआ? यानी ये साधना तो की, तो साधना में सिद्धि क्या प्राप्त होती है? भगवत धर्मिणः साधुः श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवत। भगवत धर्मिणः साधो, अत्यंत साधु वृत्ति वाले या साधुओं की सेवा करने वाले, या फिर स्वयं ही जो साधु बन चुके हैं, ऐसे भगवत परायण, भगवान के धर्मिणः, भगवान का धर्म यानी भागवत धर्म को जो परायण हो चुके हैं, ऐसे साधुवर्य महाराज पृथु सदा सर्वदा श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धापूर्वक, यततः भगवती ब्रह्मणि, परब्रह्म ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगने के कारण उन्होंने क्या प्राप्त किया? अनन्या भक्ति ही अभवत, उन्होंने साधना के द्वारा भाव और भाव के द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार से अनन्य भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत भगवान को प्रसन्न करना या फिर उनके चरणों का ध्यान करना छोड़कर और किसी भी कार्य में उनका मन अभी बिल्कुल भी नहीं लगता था। इस प्रकार से अत्यंत शुद्ध सत्वमयी उनका हृदय बन गया था। तो इसका लाभ जो शरद कुमार जी ने कहा था वही उनको प्राप्त हुआ। तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानम विरक्ति मदभुन्निति शितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। अनया, इस भक्ति के द्वारा, भागवतः, अत्यंत शुद्ध हृदय जिनका हो गया है, परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनः, परिपूर्ण रूपेण कर्म से जिनका हृदय पूर्ण अमल यानी शुद्ध बन चुका है, तद अनु, इस प्रकार से निरंतर भगवान का संस्मरण अनुपूर्त्या, सदैव भगवान का अनुस्मरण करने वाले भगवान पृथु महाराज, तस्य विरक्ति मद ज्ञानम, उन्हें ऐसी भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्ति के द्वारा वैराग्य भी, विरक्ति भी प्राप्त होगी सांसारिक विषय भोगों से, और मद ज्ञानम, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। अभूत, इस प्रकार से उन्हें प्राप्ति हुई।
ये न निशितेन, और इस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने संशयास्पदम निज जीव कोशम चिच्छेद, अपने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया कि मैं भगवान से कुछ अलग हूं या भौतिक संसार में ही मेरा कोई कर्तव्य है। इस प्रकार की सारी भावना को उन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया, नष्ट कर दिया, जो सभी प्रकार के संशय और विपर्य का आश्रय है। इस प्रकार से उन्होंने परिपूर्ण रूपेण अपना हृदय साफ कर लिया। यही भगवान की भक्ति और सेवा करने का विशेष लाभ है। कर्म की ग्रंथि कट जाएगी, संसार से सब हमारी विरक्ति हो जाएगी, भगवान में रति प्राप्त होगी और हम भगवान के निज धाम को, तो कोई वैकुंठ या फिर गोलोक धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अहंकार रूपी अज्ञान ही इस संसार से नष्ट हो जाने के कारण वही तो जीव कोश है, उसी को उन्होंने परिपूर्ण रूपेण काट दिया था। हरे कृष्णा। इस प्रकार से वे आगे भगवत धाम के लिए कैसे बढ़ते हैं, इस कथानक को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। पृथु महाराज की जय। चतुष कुमारों की जय।